जय हिंद साथियों, आप सभी दोस्तों का एचडी वाला परिवार के यूट्यूब चैनल पर मोहित कुमार हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपीएसआई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चलाई जा रही है, जिसके माध्यम से हम टॉपिक वाइज लेकर पॉलिटी को कवर करेंगे। क्योंकि दोस्तों, पॉलिटी के यहाँ से 15 से 16 क्वेश्चन आपकी यूपीएसआई की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है। जिस भाई ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर देखा ही जाता है। तो उसी को लेकर दोस्तों आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन। यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर देखने को मिलता है। तो क्लास को अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बात करते हैं सबसे पहले 42वें संविधान संशोधन की। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, एक क्वेश्चन बनता है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो दोस्तों 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। दोस्तों कभी कभी क्या है कि वर्ष दे देता है और आपसे पूछता है कि इस वर्ष में कौन सा संविधान संशोधन हुआ। तो दोस्तों आपको अगर वर्ष दे देता है कि 1976 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ, तो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन हुआ। अब बात करते हैं दोस्तों इसके बारे में महत्वपूर्ण फैक्टों की। दोस्तों यह संविधान संशोधन सबसे ज़्यादा विवादित संविधान संशोधन माना जाता है। आंतरिक आपदा के दौरान संविधान का पुनर्निरीक्षण किया गया। अगर पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा संविधान संशोधन है जिसके द्वारा आंतरिक आपदा के दौरान संविधान का पुनर्निरीक्षण किया गया, तो दोस्तों कौन सा है? 42वां संविधान संशोधन। इसी संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी गई है। अगर पूछ लेगा कि किस संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी गई है, तो 42वें संविधान संशोधन को। ठीक है, वहीं पर बात करते हैं इसके द्वारा कितने प्रावधान किए गए। तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 59 प्रावधान किए गए। कितने? 59 प्रावधान किए गए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं उसमें प्रावधानों में सबसे पहले किसमें प्रावधान किया गया। तो दोस्तों यहीं पर बात करते हैं सबसे पहले प्रस्तावना में। तो दोस्तों जो प्रस्तावना है, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए। क्वेश्चन आएगा कि पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो दोस्तों किसके द्वारा जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, यहीं पे एक और बात है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता से इसे प्रस्तावित किया गया। यानी राष्ट्र की जो अखंडता और एकता को प्रस्तावित किया गया किस संविधान संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। वहीं पे बात कर लेते हैं प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन हुआ है। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन आएगा कि प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन के द्वारा संशोधन किया गया? 42वें। अभी तक प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है, वो कब हुआ था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अब बात करते हैं मूल अधिकार। तो दोस्तों अनुच्छेद 31C में परिवर्तन कर यह प्रावधान किया गया कि नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने वाली किसी विधि को इस आधार पर शून्य नहीं समझा जाएगा। यानी अनुच्छेद 31C को जोड़कर किसको? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 31C को जोड़कर यह प्रभावी लाया गया कि जो भी विधि होगी ना उसे शून्य नहीं समझा जाएगा। इससे मूल अधिकारों का अतिक्रमण करता था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं। तो क्लास को ठीक से पढ़ें और अपने दोस्तों को शेयर करें। नोट्स बना सकते हैं दोस्तों, हम प्रत्येक टॉपिक के साथ आपके लिए क्लास लेकर आ रहे हैं। 42वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों यहाँ से क्या है, नीति निर्देशक जो तत्व है ना उनमें भी संशोधन किया गया। क्या किया गया? नंबर 1 तो दोस्तों सामान्य न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया। किसमें किया गया? 39A में इसका उल्लेख मिलता है। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। ठीक है दोस्तों, उद्योगों के जो प्रबंध है ना उसमें कर्मकारों का प्रावधान किया गया। किस संविधान संशोधन में? दोस्तों 42वें के द्वारा, और अनुच्छेद 43A को जोड़ा गया। दोस्तों वहीं पे बात कर लेते हैं पर्यावरण की रक्षा व सुधार व वन्य जीवों की सुरक्षा का भी प्रावधान किया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा? दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, यहीं से एक और चीज बनती है कि दोस्तों जो नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए थे 42वें संविधान से, तो कितने जोड़े गए थे? 3 जोड़े गए थे। मैंने तीनों आपके लिए बता दिए। जो वन्य जीव का जो उल्लेख मिलता है वो अनुच्छेद 48A में मिलता है। किसमें मिलता है? 48A में मिलता है। अब बात करते हैं मूल कर्तव्यों की। संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A को जोड़कर नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई। पूछा जाएगा कि जो नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, वहीं पे बात करते हैं राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 74 यानी 74 में परिवर्तन कर मंत्रिपरिषद की सलाह को राष्ट्रपति पर बाध्यकारी कर दिया गया। यानी अनुच्छेद 74 में परिवर्तन कर दिया गया कि जो भी कार्य अगर राष्ट्रपति करेगा वो बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना नहीं करेगा। अगर मंत्रिपरिषद चाहता है तो वह कार्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। बाध्यकारी कर दिया गया, यानी राष्ट्रपति की जो पावर थी उसे एक सीमित कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, वहीं पे बात कर लेते हैं संसद में। तो अनुच्छेद 81 में संशोधन कर प्रावधान किया गया कि लोकसभा में राज्यों को आवंटित स्थान 2001 की जनगणना तक अपरिवर्तित रहेंगे। ठीक है, वहीं पे बात कर लेते हैं लोकसभा तथा राज्यसभा की विधान सभाओं का जो कार्यकाल 5 वर्ष से कितने? 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। क्वेश्चन आएगा कि किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं के जो सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता था उसे 6 वर्ष कर दिया गया। किसके द्वारा किया गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब केंद्र और राज्य के संबंध में इसके द्वारा शिक्षा, नापतोल, वन एवं जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा के लिए
जो इसका विषय था ना उसे राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में कर दिया गया। यानी पहले इन पर जो कानून बनाने का अधिकार था ना वो किस पे था, राज्य पर था। अब इसे निकालकर राज्य सूची में आता था, अब इसे निकालकर समवर्ती सूची में। तो दोस्तों समवर्ती सूची में कानून बनाने का दोनों को अधिकार है। ठीक है दोस्तों, यहीं से ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि दोस्तों जो समवर्ती सूची में जो शिक्षाएं नाप तौले बने इनको पहले किस में रखा गया था, तो राज्य सूची में, उसे हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाएगा, तो आपके लिए यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। न्यायपालिका अनुच्छेद 368 और 13 में परिवर्तन कर संसद की विधायी शक्तियों को न्याय पुनर्लोकन, यानी इसे आप दोबारा रिपीट करने से बाहर कर दिया गया, यानी आप इसे दोबारा रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, इसे इससे बाहर कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, वहीं पे बात करते हैं, उच्चतम न्यायालय को केंद्रीय तथा उच्च न्यायालयों को राज्य विधान मंडल के कानून की वैधता निर्धारित करने तक सीमित कर दिया गया, यानी सारी चीज़ों को निर्धारित कर दिया गया। वहीं पर एक और बात करते हैं कि जो प्रशासनिक न्याय की स्थापना कर उपबंध भाग 14A के अनुच्छेद 223A व 23B को जोड़ा गया, यानी भाग 14A को जोड़ा गया और अनुच्छेद 223 को जोड़ा गया, अनुच्छेद 223 को जोड़ा गया और B को जोड़ा गया और A को जोड़ा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अब हम बात करते हैं आपात उपबंध में। तो दोस्तों आपात उपबंध में अनुच्छेद 352 में वह व्यवस्था की गई जिसके अंतर्गत आपातकाल समस्त राष्ट्र व किसी भाग में लागू किया जा सकता है। यानी जो आपात है ना, आपातकाल या तो किसी भाग में सीमित कर सकते हो या पूरे राष्ट्र में आप लगा सकते हो। किस संविधान संशोधन के द्वारा तय किया गया, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। वहीं पर अन्य दो, राष्ट्रपति शासन समग्र देश के साथ किसी भी भाग में अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषणा कर सकता है। यानी जो आपातकाल की जो व्यवस्था है ना, कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। और किसी भी देश के साथ अगर कोई युद्ध होता है या कोई ऐसी चीज़ें होती है तो वहाँ पर इसे आपातकाल का अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों में आपात घोषणा के पश्चात संसद द्वारा अनुमोदित 6 माह तक लागू रह सकती है। यानी जो आपातकाल है ना, जो राष्ट्रपति शासन बोलते हैं इसे, जो राज्यों में लगता है किसके द्वारा, अनुच्छेद 356 के द्वारा, तो उसे कितने समय तक सीमित रख सकते हो आप, 6 महीने। अब यह 1 वर्ष तक लागू रह सकता है। पहले यह 6 महीने था, अब इसे 1 वर्ष तक लागू रख सकते हैं। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है। तो दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर देखने को मिल सकता है कि लघु संविधान संशोधन की संज्ञा निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन को दी गई। तो 41वें संविधान संशोधन, 42वें, 43वें या 44वें। दोस्तों इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देता है। ये एक ऐसा 42वां संविधान संशोधन है, इसके और भी फैक्ट हैं दोस्तों जो, परंतु ये वो फैक्ट हैं जो कि अधिकतर परीक्षाओं में देखे जाने वाले हैं या देखे गए हैं। तो आप इस 42वें संविधान संशोधन को पढ़ सकते हैं ठीक से। PDF लेना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएं, SDA वाला परिवार के पर, वहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएगी। और दोस्तों जो PDF की जो मैं लिंक है ना अपने इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो जय हिंद जय भारत। ये टॉपिक वाइज सीरीज है जिससे क्या है कि आपको पता चल जाएगा कि पॉलिटी को हम बिल्कुल बेसिक तरीके से कवर कर रहे हैं। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। जय हिंद जय भारत।